हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज आपका जो एक वीक का लास्ट जो हमारा एक सप्ताह हुआ है उसमें द हिंदू का इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो 7 डे में जो भी न्यूज आए हैं और वही हम न्यूज यहाँ पे लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उस हम क्या है पूरे न्यूज का हम डिस्कशन। मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ एयर बैग इन कार्स डेफर्ड। कहने का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, यहां से ध्यान से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने क्या है ना डिसाइड किया है कि कोविड-19 पेंडेमिक, कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने डिसाइड किया है कि बीते आगे 4 मंथ तक टिल क्या है ना 4 मंथ तक क्या होना चाहिए कि जो भी कार होते हैं उनका जो फ्रंट सीट होता है और जो आपको ड्राइवर सीट है, दोनों में क्या है ना एयर बैग मैंडेटरी होना चाहिए। कहने का मतलब है भी क्या है ना ड्राइवर का जो ड्राइवर सीट जो है वहां पे आपका एयर बैग होता है, लेकिन क्या है ना यहाँ पे पैसेंजर जो सीट जो होता है यहाँ पे आपको एयर बैग नहीं है, लेकिन इन दोनों सीट पे क्या होना चाहिए, एयर बैग जरूरी होना चाहिए। ये जो आपको 31 दिसंबर 2021 तक इसको पूरा कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना है। जो इस स्टेप का एम क्या है, इस स्टेप का एम है कि इम्प्रूव करना जो पैसेंजर का सेफ्टी जो है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी ये हमारा कार है और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 सीट है, तो जैसे ही इसका एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए कि कोई भी चीज से हमारा टकराया, तो टकराने के बाद क्या होता है, एयर बैग क्या होता है, ओपन हो जाता है। जब एयर बैग ओपन होता है तो जो आदमी का जो सर जो होता है वो एयर बैग पे जाकर क्या है ना कोलैप्स करता है, टकराता है, जिसके कारण से इस आदमी को क्या है कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए हमारा क्या है एयर बैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएंट केसेस राइज इन भूटान। भूटान में क्या हो रहा है कि डेल्टा वेरिएंट केसेस जो है हमारा राइज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको समझना चाहिए कि जो हमारा डेल्टा वेरिएंट जो है एक तरीके से ये हमारा इंडिया में जो भी कोविड का जो केसेस है तो इंडिया का ही ये जो वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है। तो नरेंद्र, इसमें आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है ये आपको 5,50,000 कोविशील्ड ड्रग ये आपको भूटान को दिए हैं। और ये जो ड्रग जो दिए हैं वैक्सीन मैत्री के तहत, याद रखिएगा, वैक्सीन मैत्री के तहत 5,50,000 वैक्सीन जो भूटान को दिए गए हैं। तो यहाँ पे भूटान में क्या हो रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का केसेस बढ़ रहा है और इसमें फैटेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डेड फिश क्या है ना फ्लोटिंग इन गुवाहाटी टैंक रेजेज कंसर्न। कहने का मतलब है कि एक हमारा गुवाहाटी जो है मतलब असम में, ठीक है, वहां पे एक पॉन्ड में बहुत सारे क्या है ना डेड फिश क्या है ना फ्लोट करते हुए पाए गए। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक बहुत सारा इसके बारे में हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा फैक्टर है कि जो मेंटेनेंस ऑफ क्या है ना बायोडाइवर्सिटी इन अ पॉन्ड। हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमको जो पॉन्ड है, हमारा जो भी पॉन्ड है उसको क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए, ताकि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है जो बैलेंस्ड हो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है अबाउट 20% ऑक्सीजन, उसमें हमारा क्या 21% हम पहले पढ़ते थे, लेकिन क्या है अभी ऑक्सीजन की क्या है थोड़ा सा क्या है कम गया है। तो जो हमारा एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो 20% ऑक्सीजन है। 2 लाख पार्ट पर मिलियन, 2 लाख ppm, मतलब ऑक्सीजन 20% या 2 लाख ppm बोल सकते हैं, लेकिन ओनली अबाउट 1 लाख ppm गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। 2 लाख ppm में क्या होता है कि सिर्फ क्या 1 लाख ppm जो है वही हमारा वाटर में डिजॉल्व होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब 3 ppm हमारा जब पहुंच जाता है 3 ppm ऑक्सीजन का लेवल, तो वो क्या करता है कि फिश को क्या कर देगा, किल कर देगा। अगर हम बात करते हैं कि और जो हमारे जो पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड में जो मछलियां होती है और कैसे मरती है, कैसे किल होती है, तो इसके लिए कि जो भी पॉन्ड है उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं एल्गी रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सनलाइट क्या होता है अंदर तक पहुंच नहीं पाता है। ये भी एक फैक्टर है जिससे कि हमारा फिश का क्या होता है डेथ होता है। जो नॉन पेनिट्रेशन सनलाइट है, जो एल्गी के कारण ये पानी को क्या है पेनिट्रेट नहीं कर पाते, मतलब मछलियों तक ये सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से भी मछलियां का क्या होता है डेथ होता है। और दूसरा हम जो बोटिंग करते हैं उस वजह से भी क्या होता है कि हमारा मछली जो फिश का है वो डेथ होने का कारण होता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो देखा गया है ये आपको गुवाहाटी में देखा गया है और ये आपको दिघली पुखुरी
दिघली पुखुरी जो है 500 मीटर लॉन्ग ये हमारा पॉन्ड है, याद रखिएगा दिघली पुखुरी। दिघली पुखुरी जो कि 500 मीटर लॉन्ग है। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से एसोसिएटेड है लीजेंड ऑफ लोकल किंग, एक लोकल राजा थे जिनका नाम था भागदत्त। भागदत्त जो लोकल राजा थे उन्हीं से रिलेटेड है दिघली पुखुरी, जो कि आपको बोला जाता है कि जो भागदत्त जो थे वो फौट लड़ाई किए थे कौरव के लिए। कौरव के लिए क्या है, एक तरीके से बैटल में पार्टिसिपेट किए थे जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और इनका जो एक एलिफेंट जो था जिसका नाम क्या था, अश्वत्थामा। तो बोला जाता है कि जो भागदत्त जो थे इन्होंने इस पॉन्ड को क्या है ना खुदवाया था। वो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था क्या, भानुमति। उनकी बेटी भानुमति के स्वयंवर में क्या है एक पॉन्ड को क्या खुदवाया था और जिसका नाम जो था दिघली पुखुरी। और इसी में ये जो डेड फिश क्या है ना पाए गए हैं। और ये जो आपका असम गुवाहाटी का न्यूज है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट का, तो देखिए यूके का जो यूके के जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है क्या, मार्क क्या हैंकॉक, इन्होंने रिजाइन किया है। अब किस लिए रिजाइन किया है, क्योंकि इन्होंने क्या कोविड-19 का जो रूल जो है उनको क्या है इन्होंने वायलेट किया है। तो यहां से हम बात करते हैं इन्होंने कोविड-19 रूल को वायलेट करने के कारण जो यूके के जो हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम क्या है मार्क हैंकॉक, इन्होंने क्या है रिजाइन किया है। अब यहां से हम बात करते हैं कि जो मिस्टर जो जॉनसन जो है एक तरीके से वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने क्या है सोशल डिस्टेंसिंग जो रूल है उसको ब्रेक किए थे। इसके बाद इन्होंने एक हेल्थ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूज है सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक ऑन इंडियन एयरफोर्स जम्मू स्टेशन लिव्स 2 इंजर्ड। कहने का मतलब है कि देखिए सबसे बहुत ही क्या है एक तरीके से बहुत ही खराब न्यूज है कि इंडिया में पहली बार क्या हुआ है कि ड्रोन अटैक हुआ है। और कहां पे ड्रोन अटैक हुआ है, जम्मू स्टेशन पे हुआ। जम्मू जो एयरफोर्स बेस स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, वहां पे ये अटैक हुआ था। अगर बात करते हैं कि जो अटैक जो था ड्रोन अटैक, इसमें 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन थे जो कि आपको एयरफोर्स स्टेशन में क्या है इनको एक तरीके से अटैक किया गया है। जिसमें वन जो है एक जो उसमें जो बम थे जो कि माइनर डैमेज जो है रूफ का, जो बिल्डिंग का जो रूफ है उसमें माइनर डैमेज किया था, जबकि जो दूसरा जो था एक्सप्लोजन जो था वो ओपन एरिया में एक्सप्लोड किया गया था, जिसके कारण कोई भी इक्विपमेंट है उसको डैमेज नहीं किया गया है। क्योंकि इस बेस स्टेशन में बहुत सारे फाइटर जेट भी रखे गए थे लेकिन कोई भी इक्विपमेंट का हमारा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे लिए कंसर्न है कि सबसे पहले ड्रोन अटैक क्या है इंडिया में हुआ है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड बिगेस्ट डैम स्टार्ट्स मेकिंग पावर। देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो डैम जो है वो पावर क्या है ना देने लगा। डैम कौन सा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डैम का नाम है बैहथन, नाम है इसका बैहथन डैम, जो कि आपको जिंसा रिवर पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है यांगचे रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है जिंसा रिवर पे। और इसका नाम है क्या, बैहथन डैम। ये जो चाइनीज एफर्ट का ये हमारा एक पार्ट है जिसने क्या किया है कि एक तरीके से बहुत ही बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है बनाए हैं, जो कि इनका हाइड्रो पावर कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अनाउंसमेंट जो है ये आपको आया है रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां के है कि जो 100th एनिवर्सरी है 1921 में एक तरीके से इनका जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनका गठन हुआ था 1921 में, फाउंडिंग है। तो 2021 में इन लोग क्या है 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। इसी में इन्होंने अनाउंस किया है कि जो बैहथन जो डैम है वो सबसे दुनिया का सेकंड बिगेस्ट डैम होगा और ये पावर प्रोड्यूसिंग करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इस प्लांट का तो 289 मीटर ये हमारा लंबा है, जो बैथन डैम है 289 मीटर लंबा है। और इसमें क्या 16 जनरेटिंग यूनिट है और सभी जो जनरेटिंग यूनिट है उनका कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट है सभी का। तो अगर हम बात करते हैं 16 का तो 16 मिलियन किलोवाट टोटल कैपेसिटी होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो T20 वर्ल्ड कप जो कि आपको यूएई में होगा, और क्या वो यूएई में एंड क्या ओमान बीसीसीआई जो थे वो क्या है कंफर्म किए हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे होगा, यूएई एंड क्या है ना ओमान में से। देखिए आईपीएल जो इंडिया में हो रहा था कोविड-19 के चलते क्या है वो हमारा डिले हो गया,
तो उसको यूएई में कराया जा रहा है आईपीएल को, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जो है यूएई और क्या है ना ओमान में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने इस न्यूज को कंफर्म किया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन का, तो यूक्रेन यूएस लॉन्च ब्लैक सी ड्रिल। देखिए क्या हुआ था कि कहने का मतलब है कि जो यूक्रेन जो है और यूनाइटेड स्टेट दोनों मिलकर एक हम ज्वाइंट नॉवल एक्सरसाइज लॉन्च किए हैं। कहाँ पे? ब्लैक सी में लॉन्च किए हैं। इससे क्या होता है कि जो वेस्टर्न कॉपरेशन विथ क्यू इट फेसेस, और जो कि रसिया को एक तरीके से फेसेस ऑफ करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया है। एक जो ड्रिल जो था एक कब आया? जस्ट डे आफ्टर द ब्रिटिश रॉयल नेवी। ब्रिटिश रॉयल का एक नेवी था जिसका नाम था HMS डिफेंडर। उन्होंने क्या किया था कि पास किया था नियरली रशियन एनेक्स्ड क्रीमिया से। एक हमारा क्रीमिया एक सिटी है, तो क्रीमिया से जस्ट क्या होता है उन्होंने मतलब पास किया था उस समय, जो कि ब्लैक सी के पास है। तो मॉस्को से क्या है, मॉस्को से के द्वारा वार्निंग आया था कि शूट करने का और उसको डिस्ट्रॉय करने का वार्निंग आया था। इसके बाद ही यूक्रेन और यूएस के बीच क्या है ब्लैक सी ड्रिल हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि क्रीमिया के बारे में, तो रसिया ने इसको अनेक्स्ट किया था क्रीमिया को यूक्रेन से 2014 में, और उसके बाद उसने रसिया ने क्लेम किया कि जो भी वाटर जो इस पेनिनसुलर जो भी क्रीमिया के आसपास जो भी वाटर है तो इस टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे जो कंट्री है वो यूक्रेन को फेवर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पी साईनाथ सिलेक्टेड फॉर 2000 प्राइज है, उसके लिए पी साईनाथ को सिलेक्ट किया गया है 2021 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुकुओका जो ग्रैंड प्राइज है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि एशियन कल्चर के बारे में ये दिखाया जाता है कि हमारा एशिया का जो कल्चर कैसा है। एक तरीके से जो अवेयरनेस जो है एशियन कल्चर के बारे में वो राइटिंग के हेल्प से क्या दिखाया जाता है, उसी में फुकुओका ग्रैंड प्राइज दिया जाता है। अब जो सेक्रेटरी है इसको नोट किए हैं कि क्रिएटिव ऑपरेशन जो है वो प्रमोट हो, इसलिए पी साईनाथ को एक तरीके से फुकुओका ग्रैंड प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस प्राइज के बारे में कि ये जो गिवन दिया गया है ये एनुअली दिया जाता है, जो कि डिस्टिंग्विश्ड पीपल डिफरेंट पीपल को दिया जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो एशियन कल्चर में अवेयरनेस क्या है इंक्रीज हो, और टू क्रिएट फ्रेमवर्क ऑफ एक्सचेंज एंड म्यूचुअल लर्निंग एमंग द एशियन पीपल, जिसके कारण क्या है ना कि एशियन जो लोग जो है उनके बीच क्या म्यूचुअल लर्निंग हमारा क्या है इंक्रीज हो जाए। ये जो ग्रैंड प्राइज जो है वो अर्लियर जो दिया गया है ये आपको मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। इसके पहले मोहम्मद यूनुस को दिया गया है जो कि बांग्लादेश से बिलोंग्स करते थे। हिस्टोरियन रोमिला थापर को दिया गया है, और क्या है शरद मास्ट्रो अमजद अली खान को दिया गया है। याद रखिएगा कि इसमें 11 इंडियन को एफ है इसको रिसीव कर चुके हैं फुकुओका ग्रैंड प्राइज को। तो इसमें क्या टोटल 115 जो पीपल जो है वो 28 कंट्री से इस अवार्ड को ले चुके हैं। 115 पीपल 28 कंट्री से एंड इंडिया हैव रिसीव्ड इस प्राइज को रिसीव कर चुके हैं पास्ट 30 ईयर। 30 साल में 115 जो लोग जो है 28 कंट्री से इस प्राइज को रिसीव कर चुके हैं, और इस प्राइज का स्टार्टिंग जो हुआ था 1990 में इस प्राइज का स्टार्टिंग हुआ था। और ये जो ईयर जो है अवार्ड जो सेरेमनी जो है वो 29 सितंबर को ऑनलाइन क्या है किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि पी मिसाइल जो वो टेस्ट क्या ना फायर किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए एक मिसाइल का टाइप है जिसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अग्नि पी मतलब अग्नि प्राइम के नाम से जाना गया, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है। कहाँ से, किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। और देखिए अग्नि पी जो है, अग्नि पी एक न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट अग्नि मिसाइल है, अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल। जैसे अग्नि जो हमारा मिसाइल है उसी के क्लास का ये अग्नि पी मीन्स अग्नि का ही वेरिएंट है, जिसको अग्नि प्राइम के नाम से जानते हैं। इसी को हमारा क्या है टेस्ट फाइट किया गया है, परीक्षण किया गया है, जिसके कारण क्या है इसको इस मिसाइल का जो रेंज जो कैपेबिलिटी जो है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज बताया गया है। कि जो अग्नि प्राइम जो मिसाइल जो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है, इसके बीच क्या है वो मार सकता है। और इसको कहां से लॉन्च किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि बालासोर में है, वहां से जो उड़ीसा का जो बालासोर में APJ अब्दुल कलाम से इसको लॉन्च किया गया था। अब याद रखिएगा कि एक हमारा एक ही है, एक जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत।
INS अरिहंत जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि हमारा एक ही हमारे पास क्या है न्यूक्लियर सबमरीन है, और उसमें क्या है K-15 मिसाइल का यूज किया जाता है, और K-15 मिसाइल का जो रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है। अब इसका जो यूज कहाँ करेंगे, INS अरिहंत में ही इस अग्नि P मिसाइल का यहाँ पे यूज करेंगे, और जिससे कि रेंज भी इसका बढ़ जाएगा 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक होगा दुश्मनों के लिए। अगर हम नेक्स्ट न्यूज का बात करते हैं कि CBI सीक्स टू रिकॉर्ड नारायण स्टेटमेंट, कहने का मतलब है देखिए ये जो नंबी नारायण जो है, इनका कहने का मतलब है कि जो इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं, और इनका जो एक तरीके से एक केस में पकड़ाए गए थे, और जो कि बाद में मतलब ये हुआ कि जो हाई कोर्ट है वो बताया कि ये विक्टिम नहीं है। इनके ऊपर बेसिकली जो चार्ज जो लगाया गया था कि इसरो का जो मतलब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ पैसा लेकर वो क्या है ना फॉरेन को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI इसको जांच कर रही है, तो इन्होंने क्या है एलिजली जो रिजल्ट असॉल्ट जो है, इन्होंने इनफेमस इसरो स्पाई केस 1994 में ये जो इसरो का स्पाई केस हुआ था, जिसमें इनको नंबी नारायण का नाम इसमें आया था, और इन्हीं के ऊपर जांच चल रही है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया था कि जो ऑफिसर जो है वो चार्जिंग जो ऑफिसर जो है वो एक वीमेन को एक्यूज्ड मतलब बताए हैं, और उनको इंट्रैप जो किया गया है इसरो साइंटिस्ट जो कि इन्वॉल्व थे किसमें, क्रायोजेनिक इंजन प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट। देखिए एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि जो एलिज्ड जो वीमेन जो है वो एक तरीके से जो हाई इंड स्पेस सेक्रेट, कहने का मतलब है कि जो इंडिया में जो इससे रिलेटेड जो भी सेक्रेट जो था, इस प्रोजेक्ट से जो भी तथ्य जो है जो सेक्रेट है वो क्या है फॉरेन पावर को क्या है बेचने में ये एक तरीके से इस वीमेन को एलिज्ड किया गया है। अब इसी के बारे में नंबी नारायण के ऊपर केस चल रहा है। अब क्या होता है अब आगे देखते हैं, इसी के ऊपर CBI जांच कर रही है। तो याद अब ये रखिएगा कि नंबी नारायण का कहीं नाम आता है तो किससे रिलेटेड है, तो ये इसरो के पूर्व साइंटिस्ट ये रह चुके हैं। अगर हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का जो डेट जो है वो कंफर्म्ड हो चुका है, और ये जो T20 वर्ल्ड कप जो आपको खेला जाएगा ये 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच ये खेला जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप हम आपको बताए हैं कहाँ पे खेला जा रहा है, ये आपको UAE में खेला जा रहा है और ओमान में खेला जा रहा है। ये दो जगह क्या है इसका होगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि US सेंडिंग बांग्लादेश 2.5 मिलियन वैक्सीन डोजेज, कहने का मतलब है कि US ने किसको 2.5 मिलियन डोजेज एक तरीके से भेजा है, तो ये बांग्लादेश को 2.5 मिलियन डोजेज भेजा है। यूनाइटेड स्टेट जो है ये आपको 2.5 मिलियन डोजेज को शिपिंग कर रहा है, और जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, मॉडर्ना का जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको ये सप्लाई करेगा, जो कि ये व्हाइट हाउस से क्या है निर्णय इसको लिया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो शी जिनपिंग, कहने का मतलब हम बताएं कि जो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी या अगर मान लीजिए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी जिसका 100वां साल का 100th ईयर क्या है ना सेरेमनी ये मनाया जा रहा है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा है कि जो पाकिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है, जो कि आपको 15 जून 2020 को जो गलवान में जो क्लैश हुआ था, इसमें जो मारे गए थे उसमें से 29 जो लोग जो है उनको क्या एक तरीके से ऑनर किया, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको ऑनर किया जाएगा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग, जो कि आपके इसके जो जनरल सेक्रेटरी है जो शी जिनपिंग उनके द्वारा एक तरीके से कहा गया है। और मान लीजिए कि बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो है चाइना के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है हमारा शी जिनपिंग, उन्हीं के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें 20 इंडियन भी क्या है सोल्जर भी जो है शहीद हुए थे, जिसमें 20 लोगों का भी जो एक तरीके से बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उनको वो जो शहीद हुए थे 20 इंडियन सोल्जर्स। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1967 के जो हमारा एक तरीके से बॉर्डर पे जो वायलेंस हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ा वायलेंस जो है यही देखा गया है, जो कि गलवान में हुआ है। और ये कब हुआ है याद रखिएगा, 15 जून 2020 को। अगर हम बात करते हैं कि ये बॉर्डर एरिया पे जो चाइना ने क्या है 628 विलेजेस को कंस्ट्रक्ट किया है, और ये जो विलेजेस जो है वो मोस्टली इंडिया और भूटान के साथ क्या है ना बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इमेज आया था जो कि आपको नासा के द्वारा ये जो इमेज आया था कि जिसमें बताया गया था कि ये जो चाइना जो है ये बॉर्डर के पास जो है बहुत सारे गाँव को भी क्या है डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि जो चमोली डिजास्टर ड्यू टू एवलांचे, कहने का मतलब है कि एक डिजास्टर आया था। अगर बात करते हैं कि 7 फरवरी का बात है कि जो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड में है, उन्होंने क्लेम किया था कि कम से कम 72 जो लोग हैं वो मारे गए थे और 200 जो लोग जो है वो मिसिंग थे। ये कहने का मतलब है कि जो लार्ज मास ऑफ स्नो आइस एंड क्या है रॉक जो है एवलांच, मतलब बहुत ही क्या है ना, एक तरीके से इस तरीके से ये वाला जो आपको जो रास्ता दिख रहा है इसमें हाई स्नो क्या बोलते हैं, इसी रास्ते से नीचे की तरफ क्या है ना बहुत ही हाई वेलोसिटी से आ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत ही क्षति हुआ। 72 लोग क्या है ना मारे गए थे, 200 लोग का मिसिंग हुआ था। और जो कि क्या है एक तरीके से बहुत ही बड़ा क्या है इस जगह पे क्या है अटैक था। तो इसी का मतलब एक तरीके से जांच हुआ तो ये बताया गया कि जो चमोली जो डिजास्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू एवलांचे के कारण हुआ है। एवलांचे होता है कि जैसे मान लीजिए स्नो अगर हाई स्पीड से अगर आ रहा है, एकदम बर्फ की एक तरीके से बारिश, कहने का मतलब स्नो अगर मान लीजिए बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं एवलांचे। अगर हम बात करते हैं कि जो ये जो डिस्ट्रॉय एक तरीके से 13.2 मेगावाट जो कि ऋषि गंगा पावर प्लांट है, इसको क्या है इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और डैमेज किया गया था 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट जो है इसको भी क्या है इसने डैमेज किया था, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे वर्कर और क्या बोलते हैं एक तरीके से बहुत सारे वर्कर की जान चली गई थी। इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो जनरल साइंस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इस मंथ के अर्लियर में 27 मिलियन क्यूबिक मीटर एक रॉक है जो कि इसका आइस का एक रॉक था जो कि क्या है एक तरीके से क्रैश्ड हुआ था इस वैली फ्लोर में, और वही जो है एक तरीके से हाई स्पीड के साथ नीचे आ रहा था जिसके कारण ये डैमेज हुआ है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर सिप्ला टू इंपोर्ट मॉडर्ना वैक्सीन। देखिए मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसको एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दिया है कि आप क्या है इस सिप्ला जो एक तरीके से मुंबई बेस्ड क्या है ना फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये क्या है मॉडर्ना का वैक्सीन को क्या करेगी इंपोर्ट करेगी। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक, ये 3 तरीके का वैक्सीन है। चौथा ये हमारा जो आ रहा है ये मॉडर्ना का वैक्सीन है। अगर हम मॉडर्ना का वैक्सीन के बारे में बात करें और इंडिया जो है और ज्यादा इंडिया भी और भी जैसे फाइजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है वो सिंगल शॉट वैक्सीन है, एक ही शॉट आपको लगाना है, उसके बाद क्या है आपके अंदर एंटीबॉडी ये बना देगा। तो फाइजर और जॉनसन जॉनसन के बारे में भी इंडिया बात करेगा। अगर हम बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन का तो मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये 7 मंथ, ये कहने का मतलब इसको आप 7 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसको एक प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर और नॉर्मल स्टोरेज में भी आप इसको एक तरीके से रख सकते हैं जो कि आपके लिए दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं एफिकेसी रेट का तो इसका एफिकेसी 94.1% इसका एफिकेसी बताया गया है, यानी कहने का मतलब है कि 94.1% एक जो मेडिसिन आपको वैक्सीन जो है ये आपके अंदर इफेक्टिव है। और इसका जो सबसे अच्छा बात है कि पहला स्लॉट के बाद ये सेकेंड स्लॉट में मात्र क्या है ना 14 डे का ही आपको गैप है, यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 तारीख को अगर आप लिए हैं तो 14 डे के बाद क्या है ना आप दूसरा वैक्सीन क्या है आप ले सकते हैं। तो ये सबसे क्या है बेनिफिशियल है। तो एक तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्ना का वैक्सीन है इंडिया में कौन से कंपनी इंपोर्ट करेगी, तो सिप्ला। और सिप्ला जो है एक तरीके से मुंबई बेस्ड फार्मा जो सुटिकल कंपनी है उसके द्वारा ये इंपोर्ट होगा। देखिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए इसमें एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि जो अदिति राव जो है अदिति अशोक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अदिति अशोक जो है गोल्फ से रिलेटेड है जो कि टोक्यो ओलंपिक को क्या कर चुके हैं क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए एक नया वैक्सीन के बारे में और बताते हैं कि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नॉट शॉर्ट फॉर जाइकोव डी। देखिए एक तरीके से जाइडस कैडिला करके एक हमारा कंपनी है जिसका नाम है क्या जाइडस कैडिला। इन्होंने कहा है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन परमिशन लेने के लिए इन्होंने बोला है DCGI को, और इमरजेंसी यूज के लिए बोला है कि जाइकोव डी, याद रखिएगा इस वैक्सीन का नाम ही है जाइकोव डी, जो कि एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो कि कोविड-19 को क्या कर सकता है काउंटर कर सकता है। तो याद रखिए कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन रहेगा। कहने का मतलब अभी जो भी ये वैक्सीन बन रहा है वो RNA DNA नैनो पार्टिकल बेस्ड इस तरीके का वैक्सीन था, तो सबसे पहला ये जो वैक्सीन बना है जिसमें प्लाज्मा का यूज किया गया है। तो जो कंपनी जो एक तरीके से
क्लिनिकल ट्रायल कर चुकी है इंडिया में 50 सेंटर पे, जो कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है, जो कि 28,000 वॉलंटियर पर एक किया गया है, और इसके बाद ही इन्होंने DCGI से परमिशन मांगा है इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में। जो इसका वैक्सीन है, इन्होंने बताया है कि ये प्राइमरी इफिकेसी इसके पास 66.6% देखा गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट का जो सिम्टम है उसके अगेंस्ट 66.6% एफिकेसी देगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स, याद रखिएगा कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को क्या है टुक ओवर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एक तरीके से वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है विवेक राम चौधरी को, और लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है आर्मी स्टाफ का वाइस डिप्टी चीफ। कहने का मतलब है कि डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो एक तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है। विवेक राम चौधरी को एयर स्टाफ का, एयरफोर्स का, और क्या है संजीव कुमार चौधरी को आपको आर्मी का, ये आपको एक तरीके से वाइस चीफ। बात करते हैं कि 9 यूरोपियन नेशन क्लियर, एक तरीके से हमारा ग्रीन पास। देखिए ग्रीन पास कहने का मतलब है कि ग्रीन पास एक ऐसा पास होता है जिसमें मान लीजिए एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में क्या है जा सकते हैं विथ क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर ग्रीन पास मिल गया तो आप दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। मतलब आप अगर वैक्सीन अगर लिए हैं, अगर जो भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लिए हैं, अगर मान लीजिए दूसरे कंट्री में जाना है, तो अगर आप कोविशील्ड का अगर परमिशन होगा, एक कंट्री अगर बोलती है कि अगर आप कोविशील्ड जो लिए हैं फिर भी आप मेरे कंट्री में आ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन पास। अगर आप एक कंट्री बोलेगी कि आप कोविशील्ड लिए हैं तो आप इस हमारे कंट्री में नहीं आइए, तो इसका मतलब कि ग्रीन पास इन्होंने नहीं दिया। ग्रीन पास मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप क्या ना इजिली आप क्या ना जा सकते हैं विथ क्या है वैक्सीन। तो याद रखिएगा कि जो 9 यूरोपियन कंट्री एक तरीके से परमिशन दे चुकी है कि जो भी कोविशील्ड, बहुत पहले अभी नहीं दे रही थी, लेकिन 9 यूरोपियन कंट्री जो है दे चुकी है कि अगर कोविशील्ड अगर आप ले चुके हैं तो 9 कंट्री में आप क्या है जा सकते हैं। और इसमें है ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, स्पेन है, एस्थोनिया है और स्विट्जरलैंड है। ये सब कंट्री में क्या है इनको परमिशन मिल गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मर जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम था डोनाल्ड रम्सफेल्ड, ये क्या है पास हो गए हैं। अब याद रखिएगा, पूछेगा डोनाल्ड रम्सफेल्ड का किससे कनेक्शन है या किससे रिलेटेड है, तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जो पहले थे। देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 4000 ईयर ओल्ड, कहने के बाद 4000 साल पुराना आज से ये उड़ीसा में एक एग्जामिनेशन किया गया है जिसमें खोजा गया है। तो देखिए उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडी OIMACS, जो इसके अकॉर्डिंग क्या है जो आर्कियोलॉजिकल विंग्स जो है इन्होंने क्या है बताया है कि इन्होंने डिस्कवर किया है 4000 ईयर, जो कि एक ओल्ड सेटलमेंट है, जो कि एंसेंट आर्टिफैक्ट जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है उससे रिलेटेड है, उसका इन्होंने एग्जीक्यूशन किया है जो कि 4000 साल पुराना है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि बताया गया कि 2 स्मॉल न्यूला, कहने 2 छोटी नदियां जो है एक तरीके से जिनका नाम क्या था घाघरा और क्या बोलते हैं प्रासन, इन्होंने क्या है ना ज्वाइन किए हैं इस साइट पे। और क्या है नॉर्थ और साउथ जो है एक तरीके से फॉर्मिंग जो नदियां जो है जिनका नाम क्या था घाघरा और क्या प्रासा, इनके दोनों को मिलने से एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। उस चीज के बारे में क्या है एक तरीके से कुछ न कुछ ट्रेसेस मिले हैं जो कि 4000 साल पहले ये बिलोंग करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल जो है वो एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल जो है वो बताए हैं कि जो ह्यूमन सेटल उस समय जो लोग जो रहते थे वो बिलोंगिंग टू वो जो बिलोंग करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, मतलब उस समय के जो लोग बिलोंग करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, बहुत सारे पीरियड न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक बहुत तरीके का पीरियड होता है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड से जो उस समय के जो लोग जो है वो बिलोंग करते थे। और जो मेजर जो डिस्कवरी जो है वो जो बेस किस पे है ए सर्कुलर हट, कहने उस समय क्या है एक तरीके से सर्कुलर इस तरीके से झोपड़ी रहता था, और जो कि क्या है ना ब्लैक एंड क्या है ना रेड पेंटेड पोएट्री मिले हैं, यानी जो भी मिट्टी का जो बर्तन जो है उस पे क्या है ना ब्लैक कलर का पेंटिंग और रेड कलर का पेंटिंग किया हुआ मिला है, जो कि एक तरीके से और रेड स्लिप्ड वर एंड और कॉपर क्या ऑब्जेक्ट और भी मिला है, जो कि आपको रेड स्लिप्ड है वेयर है और कॉपर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मिला है। और जो ये जो हट जो है इसका जो आपको सरफेस जो है वो रेड सॉइल से रैमिंग किया गया हुआ मिला है। कहने का मतलब है रेड सॉइल को क्या है रैम करना, मतलब अगर मान लीजिए इस तरीके से सॉइल है इसको ऊपर क्या है एक तरीके से फोर्स लगाकर इसको एक लेवल में करना, तो इस तरीके का अवशेष मिला है जो कि 4000 साल पुराना है। और कहाँ पे मिला है याद रखिएगा उड़ीसा में।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन का, तो जॉनसन एंड जॉनसन क्रिएट मोर एंटीबॉडी अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट देन बीटा। याद रखिएगा कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड है कि जो इंडिया में जो कोविड के केस जो इंडिया में कोविड-19 का जो वेरिएंट है उनको डेल्टा वेरिएंट के नाम से जानते हैं, और बीटा वेरिएंट जो है एक तरीके से साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसको हम बीटा वेरिएंट के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट में ज्यादा एंटीबॉडी बनाता जॉनसन एंड जॉनसन अगेंस्ट हमारा क्या है, बीटा। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन जो कि सिंगल शॉट वैक्सीन, हम आपको बताए हैं कि जो वैक्सीन है उसमें सिंगल शॉट ही लेना है, तो ये जो वैक्सीन है इलिसिटेड मोर एंटीबॉडी अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट ही मोर एंटीबॉडी बना रहा है, और जो कि आपको इंडिया देन अगेंस्ट द बीटा वेरिएंट व्हिच हैज फर्स्ट लेटेड इन साउथ अफ्रीका। तो आपको दिमाग में रखना है कि बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है और डेल्टा वेरिएंट हमारा कहां से, इंडिया से रिलेटेड है। और जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लेम किया है कि डेल्टा वेरिएंट जो कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट मोर एंटीबॉडी बना रहा है इन कंपैरिजन टू बीटा वेरिएंट। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इजराइल स्ट्राइक्स हमास साइट इन गाजा ओवर फायर बलून। देखिए क्या होता है कि जो एक तरीके से अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और क्या है ना हमास के बीच, तो इजराइल और हमास के बीच कंफ्लिक्ट चल रहा है, और एक तरीके से जो हमास जो है, एक तरीके से हमास का जो लोग जो है वो क्या करते हैं, इजराइल की तरफ क्या है बैलून क्या है ना भेज देते हैं, यानी ऊपर क्या है ना बैलून क्या उड़ाकर, और इसी में क्या एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और यहाँ जाकर पहले क्या कर देता था, ब्लास्ट कर देता था। तो इस लोग क्या करते हैं, इजराइल ने जैसे ही बैलून देखते हैं उसको सीधे क्या है ना एक तरीके से शूट करके वहां पे गिरा देते हैं। तो इजराइल जो एयरक्राफ्ट एक तरीके से जो बैलून जो लॉन्च होता है गाजा की तरफ से, तो इजराइल ने उसको क्या है मारकर गिरा दिया है। अगर पैलेस्टीनियन का बोलना है कि जो बैलून जो है एक तरीके से उनका एम है इजराइल पे क्या करना, प्रेशर बनाना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आफ्टर 2 डिकेड्स यूएस एग्जिस्ट की अफगान बेस, कहने का मतलब है कि 20 साल के बाद, 2 डिकेड मतलब 20 ईयर के बाद क्या यूएस फाइनली क्या करता है, अफगान बेस को क्या एग्जिट कर लिया। अभी आप कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि जो भी जैसे पहले क्या है कि अफगान में क्या हुआ था कि जो यूएस के आर्मी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो बाइडेन की जब से एक गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने क्या है आर्मी को एक तरीके से पुल करने के लिए बोला, अब धीरे धीरे क्या है ना सभी आर्मी क्या है निकल रहा है। तो एक यहाँ पे एयर बेस है जिसका नाम आपको है आपको क्या है बगराम एयरफील्ड। देखिए क्या हुआ कि 20 ईयर के बाद जो यूएस मिलिट्री जो है बगराम एयरफील्ड जो कि एक तरीके से एपी सेंटर था 9/11 जो टेररिस्ट हुआ है अटैक ऑन के अमेरिका पे जो टेररिस्ट हुआ था उसका एपी सेंटर हुआ करता था, इसको जो है एक तरीके से जो अमेरिका जो सैनिक जो है वो यहाँ से छोड़कर निकल गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो जॉय बाइडेन है उन्होंने बोला है फ्राइडे को बोला था कि जो एक तरीके से जो अमेरिकन जो ट्रूप्स जो है वो अफगान से वो फुल क्या होगा सितंबर तक क्या है पूरा के पूरा क्या है वहां से निकाल लिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चाइना गोज मलेरिया फ्री विथ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ स्ट्रेटजी, कहने का मतलब चाइना जो है ना एक तरीके से मलेरिया फ्री हो गया है। कहने का मतलब है कि चाइना जो है कंट्री जो है मलेरिया फ्री मतलब यहाँ मलेरिया का केसेस नहीं देखा जा रहा है। और ये जो दावा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कि डिक्लेयर किया है कि चाइना जो है वो मलेरिया फ्री हो गया है। 7 डिकेड इनको लगा है मलेरिया फ्री होने में, 7 डिकेड इनको लॉन्ग मल्टी प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ स्ट्रेटजी इन्होंने रखा है जिसके कारण वो मलेरिया फ्री हो गए हैं। अब देखिए एक नेशनल एक प्रोजेक्ट है जो मलेरिया से रिलेटेड, याद रखिएगा 523 प्रोजेक्ट। ये 523 प्रोजेक्ट रिलेटेड है, इसको लॉन्च किया गया था 1967 में। इसमें क्या है इन्वॉल्व हुआ है कि 500 साइंटिस्ट इनमें इन्वॉल्व हुए थे जो कि 60 इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। WHO ने क्या नोट किया है कि इन्होंने एक डिस्कवरी किए थे आर्टेमिसिनिन का डिस्कवरी किए थे जो कि 1970 में आर्टेमिसिनिन का डिस्कवरी किए थे जो कि एक कंपाउंड है। और एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो 1970 में जो आर्टेमिसिनिन के जो एक तरीके से इन्होंने डिस्कवरी किया जो कि एंटी मलेरियल ड्रग में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। तो इसका नाम याद कि जो चाइना जो है 137 स्ट्रेटजी का पालन किया है। अगर मलेरिया फ्री बनाने में ये 137 स्ट्रेटजी का पालन किया है जिसमें इन्होंने बताया है फर्स्ट दिन क्या हुआ कि एक तरीके से कंफर्म करने में लगेगा, उसके बाद क्या है एक तरीके से डिटरमाइनिंग द स्प्रेड बाय थर्ड, 3 दिन के बाद क्या हुआ हम देखेंगे कितना स्प्रेड कर रहा है एंड मेजर्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड बाय 7, और 7 दिन में क्या हुआ हम मेजर करेंगे कि इसको कब हम स्टॉप करते हैं। कहने का मतलब है कि एंड मेजर टेकन टू स्टॉप मतलब जो भी मेजर है वो लिया जाएगा
कि जो 7th डे तक जो मलेरिया एक तरीके से जो मतलब फैल रहा है उसको क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, अलोंग विथ कंटिन्यूड सर्विलेंस इन हाई रिस्क एरिया। कंटिन्यूड सर्विलेंस जो भी मतलब एरिया में मलेरिया फैला है, एक तरीके से कंटिन्यूड सर्विलेंस के साथ 137 का यही स्ट्रेटजी इन्होंने पालन किया। जैसे 1 डे का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से इन्होंने डेडलाइन दिया कि जो भी मलेरिया उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद 3 दिन में क्या कंफर्म कीजिए कि मलेरिया है कि नहीं है, और 7 दिन में क्या जो भी हमारा रीजन में मलेरिया फैला है उसको क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पुष्कर धामी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्कर धामी जो है वो नेक्स्ट उत्तराखंड के एक तरीके से सीएम के रूप में क्या है आए हैं, कहने इनको इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट उत्तराखंड सीएम, जो कि 2 बार क्या है ना एमएलए रह चुके हैं। तो देखिए इनके पहले जो थे तीरथ सिंह रावत, कहने का मतलब है कि तीरथ सिंह रावत एक एक्चुअल में क्या है वो कोई एमएलए थे नहीं, वो बीजेपी के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा रोल है कि आपको एमएलए क्या होना चाहिए, या 6th मंथ के बाद कोई कहीं ना कहीं सीट से आपको एमएलए का चुनाव क्या है ना आपको जीतना है। लेकिन क्या हुआ कि कोविड के चलते क्या हुआ कि बाईपोल क्या है ना नहीं कराया गया, जिसके कारण ये मतलब क्या है ये अपना सीट को क्या है ना छोड़े हैं, और नेक्स्ट जो है पुष्कर धामी जो है एक तरीके से नेक्स्ट जो सीएम जो है वो इलेक्ट हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेंच जज टू प्रोब राफेल डील, कहने का मतलब है कि जो एक फ्रेंच जज को टास्क दिया गया है कि जो राफेल जो डील हुआ है इंडिया और क्या बोलते हैं फ्रांस के बीच, उसको क्या एक तरीके से 2016 में जो डील कब हुआ था 2016 में, जो मल्टी बिलियन जो डॉलर है इंडिया के साथ, इसको एक तरीके से प्रूव करने के लिए फ्रेंच जज को ये टास्क दिया गया है। और जो एक तरीके से जो करप्शन हुआ उसके बारे में जांच करने के लिए टास्क दिया गया है। इस जो आपको एक तरीके से जो डिसीजन जो है एक तरीके से इसमें जो रोल है एक अनिल अंबानी, याद रखिए मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी जो हेडेड जो रिलायंस ग्रुप है, और जो कि एक ऑफसेट पार्टनर था किसका, डसॉल्ट एविएशन। और याद रखिएगा ये डसॉल्ट एविएशन जो है यही राफेल जेट क्या है ना बनाई है। ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो आपको राफेल जो है वो किस कंपनी बनाई है, राफेल को किस कंपनी बनाई है, तो इसका आंसर याद रखिएगा डसॉल्ट एविएशन। तो एक तरीके से जो अनिल अंबानी जो हेडेड जो रिलायंस ग्रुप है उसका जो ऑफसेट पार्टनर डसॉल्ट एविएशन जो है, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा राफेल को कितना 7.8 बिलियन डॉलर, 7.8 बिलियन क्या है डॉलर जो डील में उसको क्या है मैन्युफैक्चर करने के लिए अनिल अंबानी हेडेड कंपनी को ये दिया गया था। जिसमें देखिए एक मीडिया पार्ट इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक फ्रांस से रिलेटेड है, जिसका मीडिया पार्ट इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या है एक न्यू एक तरीके से बात बताया है कि जो रिलायंस ग्रुप का जो रोल जो है इस डील में है। और जो रिपोर्ट जो है एक तरीके से जो फर्स्ट जो रिपोर्ट जो आया था वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था डसॉल्ट एंड रिलायंस के बीच हुआ था, जो कि एक वीक पहले ही सरप्राइज अनाउंसमेंट हो गया था डायरेक्ट परचेज ऑफ 36 जेट। मतलब कहने का मतलब है कि 36 जेट का एक तरीके से सरप्राइज अनाउंसमेंट जो परचेज का हुआ था, उसके पहले डसॉल्ट एविएशन और हमारा अनिल अंबानी का जो कंपनी है उसके बीच क्या है एक तरीके से डील हुआ था, एमओयू क्या है फाइनल किया गया था। इसी बीच में कांग्रेस बताते हैं कि इस जो डील हुआ इसमें बीजेपी का बहुत ज्यादा ये है मतलब क्या है हाथ है, बीजेपी कांग्रेस को बोलते हैं। तो इसी के ऊपर क्या है फ्रेंच जज को टास्क दिया गया है कि आप इस जो भी जो डीलिंग हुआ है इसमें क्या करप्शन है क्या नहीं, इसके बारे में क्या है आप जांच कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज का, तो कोवैक्सीन का जो 3rd फेज का रिपोर्ट आ चुका है। कोवैक्सीन डिमोन्स्ट्रेट 77.8% एफिकेसी अगेंस्ट सिम्टोमेटिक कोविड-19। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत बायोटेक जो कि इंडियन गवर्नमेंट की है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, कोविड-19 के खिलाफ 77.8% एफिकेसी के साथ कोवैक्सीन ने दावा किया है। देखिए हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। इन्होंने सैटरडे को क्या है ना पब्लिश किया एक लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट जो कि फेज 3 ट्रायल का, कि जिस कोवैक्सीन जो है एक तरीके से 25,800 वॉलंटियर पे टेस्ट किया गया था। 25 हॉस्पिटल जो कि कंट्री के अक्रॉस जो है इसमें टेस्ट किया गया था, जो कि बताया गया कि ओवरऑल ये जो एफिकेसी जो दे रहा है 77.8% अगेंस्ट क्या है ना सिम्टम कोविड-19 के खिलाफ, जो हायर देन द ओवरऑल। कहने का मतलब है कि जो अभी जो है वो कोविशील्ड के द्वारा दावा किया जा रहा है, और इस 70.4% से भी हायर मतलब 77.8% एफिकेसी जो कोवैक्सीन के द्वारा ये दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब इन्होंने दावा किया है कि 3rd फेज के रिजल्ट के बाद ये कोवैक्सीन जो है 70.4% मतलब कोविशील्ड 70.4% दे रही है, और ये 77.8% का दावा किया जो कि ज्यादा है।
अगर हम बात करते हैं कि जो एक तरीके से ये जो वैक्सीन जो है 65% प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट, जो इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट है उसके भी खिलाफ क्या है ना 65% प्रोटेक्टिव है। और अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा 60 ईयर जो ओल्ड के जो मतलब लोग हैं, जो 60 ईयर से जो ज़्यादा मतलब क्या ओल्ड है या 60 ईयर के पास वाले जो लोग हैं, ये जो वैक्सीन उसको 67.8% इफेक्टिव रहेगा और 79.4% इफेक्टिव रहेगा जो यंगर पीपल है। मतलब ये बेसिकली ये जो एक तरीके से कोवैक्सीन जो है ये जवान आदमी जो यंग पीपल है उसमें 79.4% बोल रहा है, और जो जो एक तरीके से 60 ईयर के हैं वो 67.8% उसमें इफेक्टिव रहेगा। तो एक तरीके से बेसिकली यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है एक तरीके से भारत बायोटेक का है जो 77.8% एफिकेसी के साथ हमारा ये आपको दे रहा है। तो दोस्तों यही हमारा लास्ट न्यूज था। तो आप बताइएगा आपको न्यूज क्या है, कैसा लगा। और ये मेरा फर्स्ट क्या है ना ये सीरीज है। और अगर आपका रिव्यू अगर अच्छा रहेगा तो हर वीक क्या है इस हिंदू एनालिसिस को किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।